आधी रात का पहर था। चारों तरफ घना जंगल। एक लड़की डरी सहमी सी अंधेरे के बीच खड़ी थी। ये मैं कहाँ आ गई? यह आवाज सुनकर वो अचानक से डर गई और झाड़ियों के बीच जा छिपी। उसने देखा कि 4 आदमी कंधे पर एक ताबूत उठाए आगे बढ़ रहे हैं और उन्हें पहचानते ही वो बेहद डर गई। हे काली दुनिया की देवी, मुझे बचा लीजिए। वो चारों उस लड़की के जितना करीब आ रहे थे, उसके दिल में खौफ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। वो उस तक पहुंचने ही वाले थे, तभी अचानक उसे झटका लगा। अरे उठ दमयंती बेटी, क्या हो गया तुझे? वो नींद से जागी। उसने देखा कि उसकी माँ उसे जगा रही थी और वो पूरी तरह से पसीनों से भीगी थी। हाँ, हे भगवान, शुक्र है सपना ही था। ये रोजाना सोते समय क्या हो जाता है तुझे? पता नहीं माँ, क्यों रोज रोज एक ही सपना आता है, पता नहीं क्यों। दमयंती बिस्तर से उठी और फिर उसने अपने माँ बाप के साथ नाश्ता किया। हे भगवान, रात में तो ये इलाका कितना डरावना लग रहा है। वो तेज तेज कदमों के साथ आगे बढ़ रही थी, तभी दमयंती, उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन कौन है? दमयंती, मेरे पास चली आओ, तुम अभी इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ये आवाज सुनकर दमयंती दिखाई दी। कौन है? चली आओ दमयंती, तुम इस दुनिया के योग्य नहीं हो। ये देखकर उसके माथे पर पसीने आ गए और वो डर कर वापस से घर की तरफ भागी। लेकिन उसके कानों में बार बार वही आवाज आ रही थी। चली आओ दमयंती, तुम इस दुनिया की। अरे दमयंती बेटा, क्या हुआ? माँ, माँ। दमयंती अपनी माँ से लिपट गई। तभी उसके जिसमें 4 लोग कंधे पर ताबूत उठाए घूम रहे होते थे। दिन और रात उसे कभी सुकून नहीं था। उसी समय गांव में भी अजीब सी घटनाएं घटने लगी थी। एक आदमी मोहन नगर से घर को लौट रहा था। आज तो कितने दिनों बाद बीवी से मिलूंगा। आज की रात बहुत खूबसूरत होगी। उसने पाया कि पीछे भड़कीले कपड़े पहने एक लड़की खड़ी है। गोरा मखमली बदन, काले घने बाल। वो कोई अप्सरा लग रही थी। उसके चेहरे पर नकाब लगा था। इसके बावजूद उसकी नीली आंखें मोहन के दिल पर किसी तेज खंजर से। ये सुनकर मोहन के चेहरे पर मुस्कान छलक आई और वो भागकर झट से उस लड़की के गले लग गया। वो उसकी कोमल कमर पर हाथ फेर रहा था। तभी उस लड़की ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। तभी मोहन को उसके शरीर की गर्मी महसूस हुई। तुम इतनी गर्म कैसे हो रही हो? ये कहते हुए वो उससे अलग हुआ तो अब उस लड़की की आंखें लाल चमक रही थी। ये देखकर मोहन का दिल